क्या कर दो। क्योंकि दरवाज़ा ना बजता है, तो ये कुछ नहीं है यहाँ पे। ये देखिए कुछ नहीं है, नहीं है। अब आपको ना यहीं पे ना 2 मांस के टुकड़े और वो रिकॉर्ड हो जाती है। ये देखो ये आ गए, यही मैं आप लोगों को बोल रही थी। और फिर ये जो नो वीडियो में आया है ये मांस के टुकड़े थे यार। हाउस हेल्प आई है, हाउस हेल्प आके बोल रही है कि छी बाहर कितना सारा मांस पड़ा हुआ है। ये लोग यहाँ पे खेलते रहते हैं अपना, और इनको अटैक कर देते तो क्या होता। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो आज है सप्तमी प्लस आज है शुक्रवार। तो मुझे अपने जो वैभवलक्ष्मी माता के व्रत में करती थी वो दोबारा से उठाने थे। तो मैं घर चली गई थी, फिर कृष्ण पक्ष चल रहा था तो मैं वेट कर रही थी कोई ऐसा टाइम आए जब मैं जो व्रत है उसे दोबारा से रीस्टार्ट कर पाऊँ, क्योंकि काफ़ी सारे व्रत जो थे मेरे छूट गए। और ये व्रत आप सिर्फ अपने घर पे कर सकते हो। सप्तमी का व्रत भी रखना था तो फिर मेरे को लगा कि दोनों व्रत मैं कर लेती हूँ। तो सप्तमी का व्रत है मेरा आज और है वैभवलक्ष्मी माता का व्रत, तो दोनों पूजा करूँगी। और खाने में आज फलाहार बनाऊंगी, क्योंकि अन्न नहीं खाते हैं नवरात्रि में। अगर आपका फलाहार व्रत है ना, फलाहार व्रत ही रहते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, तो इसीलिए फिर मेरे को लगा वही बनाएंगे आज फलाहार पूरा, और मेरे 2 व्रत हो जाएंगे। तो अभी बज रहे हैं 3, अभी 1 घंटे बाद मैं पूजा करूँगी। मैं चाय बना रही हूँ, मेरा ना पूरा गला बहुत बुरा हो रहा है। तो आज सुबह से हम लोगों की नींदें उड़ी पड़ी है। क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, सुबह 6 बजे मैं उठी हूँ। मैं बाहर गई थी, हम लोग का ये वाला जो गेट है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एक सेकंड। ये गिर जाओगी। हाय कर दो, ये हाय करते सबको, हाय कर दो। फ्लाइंग किसी ना हो गया आपका, सब नहा लिए आज। इनके साथ नहाती हूँ मैं, मुझे आधा 1 घंटा लग जाता है यार। ये लोग खेलते हैं, टब भरते हैं, अपना टब भरते हैं, उसे बबल्स बनाते हैं और खेलते रहते हैं दोनों। मैं बैठी बैठी अपना नहाती रहती हूँ और देखती रहती हूँ इन लोगों को। अरे थी ये वाला जो हमारा गेट है इस साइड वाला, यहाँ से हम एंट्रेंस होते हैं। सीढ़ी से ऊपर भी एक गेट है, यहाँ से हमारा ही एरिया शुरू होता है। इसके सामने 2 इतने बड़े मांस के टुकड़े पड़े थे, छोटे नहीं थे, बड़े थे, एकदम फ्रेश मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। तो मुझे एकदम से ये हुआ कि यार ये सुबह सुबह मांस के टुकड़े कहाँ से आ गए, और इतने डिस्गस्टिंग थे। मैंने बोला फ़ोटो खींच लेते हैं, और मैंने उन्हें मना किया क्योंकि वो कुछ वाइट थे, फिर कुछ में खून था, और बहुत अजीब अजीब से 2 पड़े थे। तो फिर मैंने बोले मैं ना काम करती हूँ, फुटेज चेक करती हूँ। जो आज तक नहीं हुआ सबसे पहले तो वो हुआ। बेटा गिर जाएगी, नहीं वहाँ इसलिए आप ही चढ़ना। हाँ, जो आज तक नहीं हुआ वो हुआ। रात के 2:30 बजे घर में 6-7 कुत्ते चढ़े हैं, ऊपर तक गए हैं। जहाँ पे वो मांस का टुकड़ा मिला है वहाँ पे उन लोगों ने सुसु किया है, ठीक है। फिर मेरे को लगा हो सकता है कि इन लोगों ने किसी को मार के डाल दिया होगा। फिर मेरे को लगा चलो फुटेज देखती हूँ। तो जब वो लोग चले गए अराउंड 2:40 के आसपास, फुटेज दिखाऊंगी, थोड़ा बैठ जाऊंगी ना, फ्री होके बात नहीं करने देगी क्योंकि मुझे 2:40 के आसपास 44 के आसपास वो लोग घर से चले गए। 5 कुत्ते 5-6 कुत्ते थे, अच्छे छत पे गए हैं पूरे। मेरे को लगा उनका काम है कि उन्होंने किसी को मार के डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने देखा कि सुबह 5:30 बजे उजाला आ गया, और ना कोई भी, हाँ बस हो रहा है बेटा, बन रहा है, हाँ बस हो रहा है यार, बात कर रही हूँ मैं, 1 मिनट यार, खाना दे रही हूँ। तो सुबह 5:30 बजे एक क्लिप मैंने चेक करी तो वो एरिया एकदम क्लियर था। मैंने जूम करके देखा। फिर ऑल ऑफ द सडन 6:30 पे या 6:26 पे वो वीडियो पे आया लिख के, जो कैमरे की रिकॉर्डिंग है, नो वीडियो, ब्लैक कलर की स्क्रीन आई। एंड देन ऑल ऑफ द सडन वो जो 2 मांस के टुकड़े थे वो प्रकट हो गए। या तो किसी चिड़िया विड़िया ने फेंके हैं, क्योंकि उसकी फुटेज में नो वीडियो लिख के आया है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे अरे अपनी मन से स्टोरी बना रही है, इतना गंदा सा लग रहा था। फिर सुबह जो हाउस हेल्प आई है, फिर मेरे को लगा उससे बोलूँ, क्योंकि मेरा तो व्रत था, तो उसने बोला उसका ही व्रत है। फिर राजा ने अभी दोपहर के आसपास में वो जो मांस के टुकड़े थे उन्हें अलग किया है। तो वो थोड़ा सा आश्चर्य की बात हम लोगों को लग रही थी, क्योंकि सबसे पहले तो
वो क्लिप ही गायब है जिसमें वो प्रकट हुए हैं कि वो किसने डाले, क्या करे। वो ऑल ऑफ द सडन एकदम क्लियर था 6:30 बजे तक, 6:22-23 हुई यार, थोड़ी टाइमिंग हो सकती है इधर, और ऑल ऑफ द सडन वो प्रकट हो गए। तो वही हम लोगों को लग रहा था कि यार ये क्या हुआ है। तो हम लोग सुबह से हम लोग की नींद है वो ख़राब थी। फिर मैंने वहाँ पे भी धोया है, अभी जाके मैं गंगा जल डालूंगी पूजा करने के बाद। तो वही थोड़ा सा, और उसके आसपास कोई नहीं दिखा है, डॉग्स का काम नहीं है। और डॉग्स भी इतने सारे आए थे, 5-6 पूरे छत पे गए हैं यार, पता नहीं। ये सिंघाड़े का आटा मंगवाया है, सिंघाड़ा ये ना भैया तुम, हाँ सिंघाड़े का आटा मंगवाया है। साबुदाने रखे थे, मुरमुरे मंगवाए हैं। मैं मुरमुरे की नमकीन बनाती हूँ, 2 दिन में पूरी की पूरी नमकीन चट हो जाती है। तो 2 पैकेट मेरे 1 हफ्ते चल जाते हैं मुरमुरे के। तो हम लोग कोई भी बाहर की जो नमकीन है वो खाना बंद कर चुके हैं। मुरमुरे, मूंगफली और थोड़ी सी अब किशमिश डाल लो, इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लो एंड चने डाल लो, बहुत अच्छी बनती है ये यहाँ रख लिया। इसको मैं सोने से पहले बनाऊँगी। और फिर मैंने ये वाले ना चावल मंगवाए हैं, ये है डोसे के चावल। मैंने बहुत दिन से डोसा नहीं बनाया, मैं आज भी बोलती हूँ क्योंकि मेरे को करनी है नौमी, है ना, परसों। तो इसीलिए कल मैं डोसा वोसा बना लूँगी। तो पता नहीं बहुत अजीब सा हो रहा था यार। आपके भी घर में अगर सपोज़ करो जो एंट्रेंस गेट है आपका, वहाँ पे ऐसा कुछ मिलता है ना, तो आप भी थोड़े से वो रहोगे। हम लोग को वही लग रहा था। हम लोग के कांटेक्ट में सिर्फ मेरी मम्मी के पंडित जी हैं जिनसे मुझे वो करनी, तो मेरे को लग रहा है मैं बात करती हूँ। तो अभी मैंने जस्ट ऑर्डर किया था घी मंगवा लिया है 1 पैकेट। और मुझे आज हलवा लगेगा क्योंकि माता का पूजा है, तो मैं भूल गई थी, मुझे याद आ गई। और ये तो मैंने आपको दिखा दिया था। और एक मैंने ना ये पूजा का घी भी मंगवा लिया क्योंकि पूजा का घी भी ख़त्म हो रहा था। इसमें भी घी बचा हुआ है और ये वाला मैं पहले यूज़ कर रही हूँ। ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ, बाकी मैं कंटेनर में निकाल के रखती हूँ। तो घी हमारा कभी भी घर में झूठा ऐसा नहीं होता है कि उसे पूजा में यूज़ ना कर सके। भाई मैंने कुकर में आलू उबाले हैं और मैं बना रही हूँ जल्दी से हलवा, और फिर चलते हैं पूजा कर लेते हैं। तो पूजा का घी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा इजी रहता है मेरे को निकालना। और ना मैं अब कर रही हूँ पूजा की तैयारी। फोन करी वैसे ही मेरी मनोकामना पूर्ण। और हम तो यहाँ पे फिर मैंने शुरू कर दी थी वरलक्ष्मी माता की पूजा। और बहुत दिनों बाद, लाइक महीनों बाद मैं व्रत जो है वो दोबारा से कर पाई। और ये हलवे के पीछे पड़े हुए थे बच्चे मेरे, उन्होंने सिर्फ हलवा। तो मुझे लगा पहले मैं पूजा कर लूँ, उसके बाद मैं उनको हलवा दे दूँगी। तो बहुत अच्छे से उन्हें हलवा वो खा लिया था। तो हमें टीका वीका किया है। थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है स्पेशली जिया के साथ, क्योंकि अगर वो किसी चीज़ के पीछे पड़ी है ना, तो उसका सिर्फ एक वो रहता है कि बस मुझे खाना है, और वो वहीं पे घूमती रहेगी। तो यहाँ पे मैंने अगरबत्ती जो थी वो थोड़ी सी लगा दी थी। फिर मैंने यहाँ पे आरती का दीपक, कथा के लिए 1 दीपक लगा के रखा था। फिर ये आरती की थाली है, और उसके बाद फिर डुकू ले लेता है घंटी, कई बार जिया ले लेती है। एंड फिर वो लोग पूजा करने में हेल्प कराते हैं। तो यहाँ पे वो घंटी बजा रहा था, मैंने जल्दी से आरती कर दी थी। और फिर बाकी का जो भी काम था वो किया, कि जो आपकी चावल रहते हैं और जो भी आपको सब रहता है वो चिड़िया को डालना होता है, जल तुलसी में प्रवाहित करना होता है।
एंड देन फिर मैंने मूंगफली जो है वो पीसने के लिए रखी है, ड्राई रोस्टेड मूंगफली है, विदाउट ऑयल इसे फ्राई किया था। एंड देन फिर यहाँ पे मैं साबूदाना की खिचड़ी की तैयारी करूँगी। मैंने घी डाला है, घी में डालूंगी जीरा, हरी मिर्ची और आलू, और उसको थोड़ी देर के लिए बनने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा सीधा नमक डाल देते हैं ताकि जो अच्छे से आलू हैं वो गल जाए। उसके बाद फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद फिर मैं आलू जो हैं उबले हुए वो करूँगी, छीलना शुरू करूँगी। तो इससे जो है मैं बनाने वाली हूँ सिंघाड़े के पकौड़े। और यहाँ मैंने जो पिसी मूंगफली थी वो साबूदाने में मिक्स कर दी है। थोड़ा सा सेंधा नमक, काली मिर्ची मैंने कूट ली थी अलग से, वो डाल दी है। और उसके बाद 2 आलू भी मैं डाल दूंगी उबले हुए। बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है इसे खाना, और बच्चे साबूदाने का जो भी सामान होता है बहुत आराम से खा लेते हैं। खिचड़ी हो गई चाहे खीर हो गई। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डाल दी थी ये साबूदाने की खिचड़ी बनने के लिए। ये बहुत ही अच्छी बनती है, और छोटे साबूदाने से बनाइए। भिगोती नहीं हूँ मैं साबूदाना आजकल, मैं सिर्फ 2-3 बार ना धो देती हूँ उन्हें, और 2-3 घंटे में वो बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। फिर थोड़ी ड्राई रोस्टेड मूंगफली मैंने अलग से निकाल के रखी थी, वो भी डाल दी। आलू मैंने काली मिर्च डाल के रखी है। उसके बाद मैं सिंघाड़े का आटा डाल रही हूँ। फिर इसको मैश करके थोड़े थोड़े पानी से बाइंड करना शुरू करेंगे। फिर इसे पकौड़ी की कंसिस्टेंसी में लेके आएंगे, हरी मिर्च डालेंगे और सेंधा नमक डालेंगे, और फिर से बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं व्रत का ही खाना बना रही थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और मेरे को ना ऐसा होता है आजकल मेरा बीपी डाउन हो जाता है, पता नहीं क्या हो गया मुझे। ये खाने अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है मुझे थोड़ी चक्कर वक्कर आने लगते हैं। फिर हरा धनिया डाल के जो खिचड़ी है वो मैंने कर लिया, और आप देख सकते हो ये चिपकी नहीं, बहुत ही अच्छे से जो खिचड़ी थी वो बन गई। एंड देन फिर मैं शुरू करूँगी पकौड़े की तैयारी। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च डाल दी थी, और साथ में मैंने सेंधा नमक डाल दिया था। और उसके बाद फिर इस कंसिस्टेंसी में हम इसे बनाना शुरू करेंगे। फिर मैंने ऑयल डाला, ऑयल के अंदर डालना शुरू किया पकौड़ा। पकौड़े डालते हुए इसे थोड़ा गैस तेज रखिएगा, वरना ये बनेंगे नहीं। मेरी 2-4 पकौड़े बन नहीं पाए थे क्योंकि गैस जो तेल था वो ज़्यादा गर्म नहीं था। सो गाइस चलो अब करते हैं काम की बात, और आगे की क्लिप देखिएगा, बताइएगा यार। पता है हम लोग को तो इतनी घबराहट हो गई क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं मिल रहा। कौन ये काम करेगा, आप ये मुझे बताइए। ये कौन घर के सामने खून लगे, मांस के टुकड़े, यार मेरे को अभी बस लग रहा है क्या बोलूँ मैं। उसके बाद से मैंने चटनी की तैयारी करना शुरू किया था। बच्चे बैठे हुए थे खाने के लिए, राजा बैठे थे खाने के लिए। मुझे थोड़ा सा डाउटफुल रहता है कि बच्चे खाएंगे या नहीं खाएंगे, तो मैं ना ऐसे कुछ ज़्यादा मसाला डालती नहीं हूँ खाने में, एकदम मिनिमम या हरी मिर्चों का यूज़ करती हूँ जिन्हें मैं निकाल के उन्हें पकौड़े दे दूँ तो वो ईजिली खा ले। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टमाटर काट के डालना शुरू किया, और हरा धनिया डाल दूंगी, और साथ में हरी मिर्ची डाल दूंगी, और जितना भी लाइक सब है वो डाल के हम करेंगे यहाँ पे टमाटर की चटनी की तैयारी। और उसके बाद फिर सेंधा नमक डाला है, और सेंधा नमक डालने के बाद फिर हम चटनी जो है वो पीस लेंगे। चटनी पीसने के बाद मैंने चटनी को निकाल लिया था। एंड देन फिर मैंने ना घर में दही जमाना शुरू किया है अब। तो जो भी है दही वही मैं आजकल घर में जमा देती हूँ, तो अच्छी रहती है। देखिए कितनी अच्छी जमी है। उसके बाद मैं दही फेंट लूँगी, क्योंकि दही चटनी के साथ पकौड़े और साबूदाने की जो खिचड़ी है वो खाई जाएगी। तो इस तरह से मैंने सप्तमी का और वैभव माता का व्रत दोनों कर लिया था। प्रसाद मैं नहीं खा पाई थी क्योंकि सूजी का प्रसाद था, अन्न था, तो बच्चों ने और राजा ने खा लिया था। तो मैंने हलवा नहीं खाया क्योंकि वो अन्न की कैटेगरी में आ जाता। और यहाँ पे हम सब ने खाना खाना शुरू किया। बच्चों ने खाना तो खाया, वो दही पी जाते हैं, तो हम लोगों ने अपनी अपनी दही देना शुरू किया। वो क्या करते, दही लेते, दही पीना शुरू कर देते, एंड बहुत ही अच्छे से वो खा रहे थे। एंड उसके बाद फिर वो दही मांग रही थी, तो फिर मैंने सबने दही दी, फिर राजा की दही दी, और ऐसे करते करते ये देखिए बहुत अच्छे से खाती है यार। उसके बाद डुगू ने थोड़ा मेरे साथ भी खाया, और जी अपनी प्लेट में लगी थी। क्या बहुत फ्री हुई हूँ। बच्चे सो गए थे 10 बजे, और मैं और राजा वही डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा जगे हुए थे, फिर मूवी देख रहे थे। तो 2 बज रहे हैं, नींद नहीं आ रही है क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि क्या आज भी डॉग पार्टी आती है हमारे घर में। तो कल मैं आपको जैसे कि बता रही थी, मैं अब कैमरा ही ऑन कर रही हूँ। इतना मतलब एक फ़नी इंसिडेंट बोलूँ मैं तो था, देखो फ़नी तो बहुत था, और फ़नी के साथ साथ सुबह तक वो बहुत ज़्यादा डरावना हो गया था। मैं ना कैमरा खोल, ये वाली रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। कुछ मैं सीढ़ियों की दिखाऊंगी, तो इसको मैं कर रही हूँ पहले प्लेबैक। तो 4 तारीख की क्लिप है, बिना देखे आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि मैं क्या कह रही थी।
ये होता है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है। हम जाते हैं सुबह के 2:30 बजे। अब देखना थोड़ा सा ब्लरी हो रहा है कैमरा। ये है 4 तारीख की, मैं आपको बोल रही थी 2:30 बजे। अब इस टाइम पे थोड़ा सा हम इसको करते हैं आगे 2:40। देखना 2:40 ज़्यादा आगे हुए हैं। देखिएगा पूरी गैंग थी। ये देखना, यहाँ देखना, यहाँ पे जब मैं बोल रही थी यहाँ की एंट्रेंस पे वो पड़े थे। ये देखो, पहला एंटर हुआ, दूसरा एंटर हुआ रात के 2:37 पे, तीसरा भी आ गया ना ये। ठीक है, ये यहाँ पे करेगा सुसु। तो मुझे लगा पता नहीं यार ये कपड़े वपड़े या मशीन के पास नहीं जा पाए थे, क्योंकि मैंने वहाँ की क्लिप भी चेक करी थी। ये आ गया चौथा, ये हाँ। और लेकिन पूरा टोली थी स्ट्रीट डॉग्स की जो कि घर में घुस गई, और उसके बाद फिर ये लोग चले गए थे छत पे। ओके, एंड यहाँ पे ये लोग वापस आएंगे। देखना, ये आया एक, ये 4-5 मिनट ऊपर रहे। तो इन लोगों को मेरे को लग रहा था कि इन लोगों ने कुछ खा पी के फेंका है। एक तो ये सबसे ज़्यादा तो रेयर इंसिडेंट यही था कि ये लोग ऐसे आए हैं, और कभी भी ऐसे डॉग कभी एंटर नहीं होते, नीचे तक आते थे, ऊपर तो कभी भी नहीं। और एक आए तो आए, ये पूरी की पूरी टोली आई थी कि 6 डॉग तो थे कम से कम। आई थिंक मैंने काउंटिंग में अगर मिस्टेक नहीं करी है तो 6 कुत्ते आए, और वो क्या बोलते हैं, छत पे पूरा घूम फिर के आए हैं। और उसके बाद मुझे यहाँ पे लग रहा था कि यार यहाँ पे इसने कुछ किया है, ये मेरा डाउट हुआ था। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए 6 बजे। अब देखिए 6 बजे ये एरिया एकदम क्लियर था। यहाँ पे ईंट लगा के रखते हैं हम लोग, क्योंकि दरवाज़ा ना बजता है। तो ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ये देखिए कुछ नहीं है, नहीं है। अब आपको ना यहीं पे ना 2 मांस के टुकड़े दिखाती हूँ मैं, और उस टाइम की ना क्लिप, क्योंकि फिर होता है अपने मन से स्टोरी बना रही है ये। वेट, यहाँ पे देखना, ये जो साइंस दिख रहे हैं ना, इसमें मूवमेंट हुई है कैमरे में, और वो रिकॉर्ड हो जाती है। ये देखो, ये आ गए, यही मैं आप लोगों को बोल रही थी। और फिर ये जो 9 वीडियो में आया है, ये मांस के टुकड़े थे यार ये, और वो दिखाने लायक नहीं थे कैमरे में, वो इतने वियर्ड थे। मैं यहाँ देखो वीडियो नहीं आ रही है यार कि ये आए कैसे हैं। ये देखना 6:03। मैं अराउंड 6 बजे, देखो ये 6:03 में यहाँ पे कुछ नहीं था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लिप डायरेक्ट आएगी, क्योंकि कुछ भी मूवमेंट होती है तो कैमरा उसे रिकॉर्ड करता है। एंड यहाँ मैं इसे जूम कर रही हूँ, चलने देते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगा रही हूँ इसमें, क्योंकि फिर ये देखो कुछ नहीं हुआ, वीडियो गायब। ये 9 वीडियो, और वो आपको टुकड़े दिखे थे, उनका आना जाना कुछ नहीं पता। ये पूरा एक वाइट कलर का पूरा जो रहता है मांस था, ये पूरा वो लाल वाला था यार। और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग था, मतलब देखने लायक नहीं था। मेरे को उल्टी यहाँ जैसा लग जाता है ना, वैसा लग रहा था। तो ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है कि ये आया कहाँ से। और जो डॉग्स हैं वो मैंने अपने उस वाले कैमरे में भी चेक किया कि उससे कुछ रिकॉर्डिंग आ रहा है, तो उसमें भी 9 वीडियो करके आ रहा है, विच इज़ वेरी वियर्ड। क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो आपको दिख जाता है कि यार वहाँ पे मूवमेंट हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर ये था, यहाँ मेरे कपड़े सूख रहे थे, यहाँ वॉशिंग मशीन है, ये हमारा बाहर वाला बाथरूम है। तो इसमें तो दे नहीं चाहिए, हमें चाहिए 4 तारीख का। सूख रहे थे, ये आ गया एक मिस्टर। ठीक है, ये इसके साथ आया। ये डस्टबिन जो था ये रखा हुआ है, ये हर दिन इसके जो जिया के डायपर होते हैं वो हम यहाँ पे रख के अगले दिन सुबह डाल देते हैं। और ये गया, वो तो इन लोगों ने गिराया नहीं। एंड देन फिर एक ऊपर गया छत पे, 4-5 मिनट पता नहीं क्या करके आया, पर इन लोगों का काम नहीं है। जैसे कि आपने देखा 6 बजे तक वो एरिया एकदम क्लियर था, ये लोग 2:30 बजे जा चुके थे, वो चीज़ कैप्चर ही नहीं हुई। मेरे को तो ये लग रहा है कि हम लोग कम से कम जगह नहीं थे, या कुछ नहीं था, कि मैं ज़रूर डर जाती, या वो ज़रूर हमला कर देते तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बच्चा वैसे 2:30 बजे तक जगते नहीं है, बट इट्स लाइक सीरियस मैटर कि बच्चे 9:30-10 बजे भी बाहर रहते हैं, मेरे यहाँ पे खेलते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, मैं कपड़े कर रही हूँ। तो ऐसे में अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो घर में बिल्कुल नहीं सोचते कि ऐसे अनएक्सपेक्टेडली आपके घर में डॉग्स घुस जाएंगे। और ये देखो
ये जाए जा रहे क्लियर कर पाई हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही थी। तो इनका आने से मेरे को कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है ये आ गए। तो आज हम लोगों ने जाके गेट पे ताला डाल दिया कि पता नहीं कैसे खुला वो। उसके बाद छत पे चले गए, ठीक है। उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सुसु किया था जो कि वॉश हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन लोगों ने कुछ नहीं किया। पहले क्या हुआ, मैंने जब क्लिप चेक करी है तो मुझे लगा कि यही लोग घुसे थे, इन्हीं लोगों ने किया। फिर 6 बजे जब मैंने क्लिप दोबारा जाके चेक करी, क्योंकि अगर आपके घर में डॉग है तो हो सकता है वो डॉग्स कुछ लाए होंगे, पर वो डॉग्स चले गए तो वो सुबह तक फिर वापस आए ही नहीं, है ना। उन्हें अपनी पूरी इंक्वायरी कर ली, जो भी नहीं करना था, उनको कुछ नहीं मिला ऐसा भी। फिर वो जो 6:03 की क्लिप थी उसमें क्लियर था सब। 6:26 के आसपास वो आया सामान और एकदम से नो वीडियो आया। उसका रखना वखने का कुछ नहीं पता, ऊपर से गिरा, कहाँ से गिरा। कोई पक्षी भी डालता तो इतना सा डालता ही डालता। ये मोटे मोटे थे, एक तो इतना मोटा लाल कलर का था और एक वाइट और लाल सा था, पता नहीं क्या था यार। वो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग था। राजा ने मुझसे कहा कि वो फ़ोटो खींच रहा हूँ। मैंने बोला तू फ़ोटो मत खींचना, क्योंकि मेरे आसपास भी रहेगा तो मेरी तबीयत तो ख़राब हो जाएगी। मैंने अपनी हाउस हेल्प को बोला, हाउस हेल्प आई है, हाउस हेल्प आके बोल रही है कि छी बाहर कितना सारा मास्क पड़ा हुआ है। तो जब उसने बोला, मैंने बोला कि हाँ यार पड़ा है, क्या करूँ बताओ, मैं तो साफ़ नहीं कर सकती थी उसे। फिर राजा जब वो हुए, क्योंकि मेरा तो व्रत भी था और मैं ये सब चीज़ों पे नहीं हाथ लगाती, क्योंकि हम लोग मतलब मैं नॉन वेज नहीं हो पाता मेरे से, मैं खाते भी नहीं हम लोग, और ऐसी चीज़ों को मैं देख भी नहीं पाती हूँ। तो फिर मैंने उससे बोला, तो उसका व्रत था तो वो बिल्कुल हो गई। राजा कल देखा था डॉग पार्टी उसके बाद फिर जाके उस राजा ने उठाया है और जिस झाड़ू और जिस सूप में उठाया था वो इन्हें डिस्कार्ड कर लाइक फेंक दिया। मैंने बोला कि इसे रखना भी नहीं है हम घर। अगर आपके यहाँ पे सीसीटीवी है तो जो येलो ऑरेंज लाइन रहती है ना, उसमें कोई मूवमेंट हुई है और वहाँ रिकॉर्डिंग होती है। या तो कोई चल रहा था या कुछ हो रहा था, तो समथिंग चल रहा होता है, तो आपको रिकॉर्डिंग ऐसे में दिख जाती है। तो हमारे थोड़ा सा मिल जाता है चीज़ें देखने के लिए, चाहे वो हाउस हेल्प का हो, चाहे हमने खाने वाली लगाई थी। एक इनकी नैनी या कोई आया था, वो कह रही थी आपके घर में तो कैमरे भी हैं फिर भी हम काम कर रहे हैं। मैंने बोला कैमरे हैं तो क्या हो गया भैया, कैमरे तो इंसान की सेफ्टी के लिए रहते हैं। तो वही है, पता है मेरे को बड़ी घबराहट हो गई थी। मेरे को स्पेशली देखो डॉग्स के आने से नहीं हुई थी, एक तो डॉग्स तो आना भी बहुत वियर्ड था कि मस्त उन्होंने गेट कैसे खोला जो इतने टाइम से नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि वो रेलिंग बांध के आ जाते हैं एंड कर लेते हैं। पूरा का पूरा झुंड आया था, बस मेरे को यही लग रहा था कि वो रात के 9-10 बजे आ जाते। तो बच्चे यार क्या होता है ना, मैं यहाँ का दरवाज़ा जो है खोल देती हूँ, अब मशीन में काम करती रहती है, तो ये लोग यहाँ पे खेलते रहते हैं अपना, और इनको अटैक कर देते तो क्या होता। ये मैं कई बार ऐसा हो रहा था कि बच्चे खेल रहे थे, मैं रसोई में थोड़ा कुछ करके आ रही हूँ काम, 2 मिनट में ही पूरा काम ख़त्म हो जाए, ऐसे काम हो रहे हैं अभी। तो फिर वही मेरे को लग रहा था। तो आज हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब थे सुबह से कि पहले तो वही डिस्कशन, अभी भी हम लोग बात कर रहे थे, मूवी देख रहे थे, फिर वही डिस्कशन कर रहे थे। 2:30 बजे तक नींद नहीं लगी। मैंने बोला पता नहीं यार अजीब सा लग रहा है, बच्चे सोए हुए हैं मेरे, तो ये रहता है कि इस टाइम में थोड़ी बातें कर लेते हैं। और मैंने जब बात आपको ब्लॉग में ही शुरू करी थी तभी मेरे को लग रहा था कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा। आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा। मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था, मैंने राजा को बोला चलो इसको हम नेगेटिव वे में ही लेते, सोचते हैं कोई कौआ हुआ आके डाल गया होगा। पर राजा कह रहे थे कि 2 कौए एक साथ उड़ रहे थे कि इतना सारा सामान डाल के गए हैं और इतने बड़े बड़े, कौआ छोटा खाता बड़ा खाता। मैंने बोला मुझे नहीं पता है कि किसने डाला है, क्योंकि वो ना क्लिप है। तो राजा को लेट नाइट क्रेविंग्स होती है, उनको चाय ब्रेड खानी थी। तो चलो मैं घी में सेक के देती हूँ। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। बताइएगा क्या है ये ऐसा कौन था राजा बहन? कौआ मेरे को भी लग रहा है, कौआ तो हो सकता है ना यार। कौआ इतना बड़ा कहाँ से एक चूज हो सकता है एक गर्लफ्रेंड हो एक बॉयफ्रेंड हो, दोनों उड़ रहे होने लगा, चलो यहाँ पे डाल देते हैं, है ना। एक पीस, एक तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, एक ऐसा लंबा, वो इट्स सो डिस्गस्टिंग।